आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राष्ट्रवादियों की सरकार, और इसमें लगता है इस तरीके से संविधान की अवहेलना करने की कस्में खा रखी है। ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री पद पर बिठा रखा है, जैसे योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो नफरतंगेज बातों का एक पिटारा भर के रखते हैं अपने पास। मुसलमानों के प्रति दुर्भावना और द्वेष कूट कूट के भरा है। योगी आदित्यनाथ की तो शैली चिरपरिचित है। अब मुसलमान भी खैर इन लोगों के आदी हो गए हैं सुनने के। हमें पता है ये इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकते, न देश की किसी कम्युनिटी का बाल बांका कर सकते हैं। बस बकवास करते रहेंगे जो लोग, उनको बकवास करनी है। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा, आपको पता है किस तरीके से बयान देता है, किस तरीके से नफरत करता है। मुझे अफसोस ये होता है कि यह आदमी बरसों कांग्रेस में रहा है और कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में असम के रहा है। कांग्रेस ऐसे लोगों की, ऐसे जहरीले लोगों को पहचान नहीं पाई या आश्रय दिया है कांग्रेस ने। मैं खुद कांग्रेसी हूँ जन्म से, लेकिन मुझे अफसोस होता है अपने नेतृत्व पर कि ऐसे लोगों को कैसे पाला पोसा इन लोगों ने। आज वो कांग्रेस को ही डस के चले गए हैं और वहाँ जाके नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के प्रति। कभी मदरसे तोड़ने की बात करता है, कभी मुसलमानों को टारगेट करने की बात करता है, कभी ये कहता है बांग्लादेशी के नाम पे, कभी घुसपैठियों के नाम पे, कभी किसी तरीके से मुसलमानों को दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पे रखने की बात करता है। 2 दिन पहले इसने एक बयान दिया। ये शेखी बखारता है, ये सोचता है कि मैं ऐसे बयान दे के बहादुरी का काम करता हूँ, अपने आप को योगी आदित्यनाथ से बड़ा नफरत अंगेज व्यक्ति साबित करने की कोशिश करता है। इसने कहा कि मुसलमानों को जितना परेशान किया जाए उतना कम है, मुसलमानों को परेशान करना चाहिए। वो कहता है मेरा काम है मुसलमानों को परेशान करना किसी भी तरीके से। उसने कहा मैं वोट काटूंगा, इनको वोट देने का अधिकार छीनूंगा कईयों के। उसने ये कहा कि अगर रिक्शे में भी बैठते हो तो रिक्शे वाला मुसलमान है तो उसको 5 रुपये की जगह 4 रुपये ही दो। गजब है ना इस तरीके की नफरत। और आपने देखा छुटभैया कितने नफरत है। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि औरतों को आगे कर रही है। जो हिंदू संगठन है, ये सनातनी संगठन बोल के हिंदू समुदाय की औरतों को आगे कर रही है। जैसे आपने देखा ये खुशबू पांडे है एक, या वो रिद्धिमा शर्मा है, FIR हुई है इन लोगों में। और कुछ लोग हैं जैसे दक्ष चौधरी है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नफरतंगेज बातें करते हैं। जैसे यतीम नरसिम्हानंद सरस्वती है, वो एक मुसलमान से हिंदू बना। वसीम त्यागी है, वसीम है जो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था, जो त्यागी अब बना है। बहुत से ऐसे लोग हैं, तो कर क्या सकते हैं। इन लोगों का इलाज नरेंद्र मोदी चुप रहता है। बिल्कुल मैं यही कहूँगा, क्योंकि आदर सूचक शब्द लगते हैं, लेकिन अफसोस होता है ये लोग संविधान पे बैठे हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। ये बिना राग द्वेष के काम करने की शपथ लेते हैं, उसके बाद संविधान की अवहेलना करते हैं। और न्यायपालिका के ऊपर मुझे अफसोस होता है कि न्यायपालिका अभी भी इन लोगों पे चुप रहती है। इनकी जगह कोई दूसरा मुद्दा होता तो संज्ञान लेते सोचते हैं। न्यायपालिका का कर्तव्य बनता है कि वो संज्ञान ले। ऐसा जो बयान, घृणित बयान कभी योगी आदित्यनाथ दे, कभी ये हेमंत बिस्वा शर्मा दे, या कोई और दे ऐसा बयान, और ये लोग अभी भी सुरक्षित हैं, बकवास करे जा रहे हैं। इसके बदले में संविधान का प्रियम्बल पढ़ के, इसके बदले में संविधान का प्रियम्बल पढ़ के, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया का नारा दे के बात करके अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ने वाले शर्जील इमाम, उमर खालिद, बहुत से एक्टिविस्ट 5-5 साल जेलों में सड़ रहे हैं। तो देखना यही है, एक तरफ बलात्कारियों को आश्रय दिया जाता है, जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, उनके परिवार के हत्यारों को जिस तरीके से आदर किया गया, जिस तरीके से गुजरात सरकार ने उनसे केस हटाया, हालांकि बाद में अदालत ने ही वो केस वापस किया। अभी हाल ही में आपने देखा जो लिंचर्स है, अखलाक के जो कातिल है, उनके ऊपर से केस हटाने की अर्जी डाल दी। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। वो तो अदालत ने उसको वापस फेंक दिया। दूसरी तरफ आप और देख रहे हो उनका काम लगातार ये कैसे कर रहे हैं। ये जो विधायक है कुलदीप सेंगर, देख रहे हो। गजब दोस्तों, गजब तो यही है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। संजीव भट्ट बिना किसी के आज तक जेलों में है 20 साल से। उसका कसूर ये है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसने एक जांच आयोग बिठाया। गजब यही है, जब वो मुख्यमंत्री थे तो जांच आयोग बिठाया। हो रहा है सब कुछ, लेकिन
कहते हैं ना कि कभी ना कभी काट की हांडी फूटती है। अब एक ये यूजीसी का जो यूजीसी बिल लोग जो पास किया सरकार ने, ऑर्डिनेंस जारी किया है, उसमें यूजीसी कानून बना है, उसमें अब ये सरकार लगता है खुद ही फंस गई है। अब इस पर हम लंबी बहस करेंगे अलग से एक प्रोग्राम करके, लेकिन इतना कह देते हैं कि जो अब्दुल पंचर वाले को परेशान करने की बात सोच रहे थे, अब वो खुद आपस में कटेंगे बटेंगे, खुद ही ऐसे हो गए हैं। गजब यही है सरकार। दलितों को अधिकार, पिछड़ों को, बैकवर्ड क्लास को अधिकार कुछ लोगों को चुभता है, और वही अब हुआ है। मुझे लग रहा है ये आने वाला मंडल का एक आंदोलन हमें सामने नज़र आ रहा है। खुदा खैर करे इस देश की, हमारे देश को बचाए ऐसे अमन को पलीता लगाने वाले किसी भी तरीके के एजेंडे से, और देश शांतिपूर्वक अमन भाईचारे के साथ रहे, समुदायों में भी रहे, जातियों में भी रहे, सब में भाईचारा रहे, वो बिगड़े ना। जय हिंद, जय गांधी देश।